देखो, आज जो मर्यादाएं नगर पालिका अध्यक्ष ने खोई है वो वास्तविकता में निंदनीय है। मेरे द्वारा एक पार्षद बन के दूसरी बार का पार्षद हूँ, मैं विपक्ष का नेता हूँ। मुझे जो है यहाँ पर जनता के लिए सवाल पूछने का अधिकार था, मैं अधिकार के तहत सवाल पूछ रहा था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी और उनके पार्षदों ने झूमा झटकी करी, मेरे सीने में इतना दर्द हो रहा है कि मैं पहले ही हार्ट अटैक का मरीज हूँ। और इसमें अगर कुछ भी होता है तो नगर पालिका अध्यक्ष और उनके भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे पार्षद है जो मेरे साथ हाथापाई कर रहे थे, वो सब जिम्मेदार है। उनको जिम्मेदार माना जाए भविष्य में अगर मेरे साथ कभी भी कुछ हो जाए तो। क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि मेरे साथ बहुत बड़ी घटना इन्होंने करी है और मुझे मानसिक रूप से भी दिक्कत है। मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या लोकतंत्र में लोकतंत्र खत्म हो चुका है? मेरा फर्ज था कि मेरे वार्ड की जो कॉलोनी है वो गरीब वर्ग को, मध्यम वर्ग को किस हिसाब से मिलेगी, या वही भूमाफिया लोग इसमें कूद जाएंगे और जो व्यापार करने लग जाएंगे। तो मैंने बोला एक दर फिक्स किया है, उस दर के आधार पे आप लोगों को प्लाट दिए जाए। गरीब वर्ग के लोगों को मिला नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना आपकी फेल हो चुकी है। ऐसे में हम चाहते थे कि एक दर निश्चित हो और जिसके पास भी भूखंड नहीं है और भूखंड नहीं होने की वजह से उनको प्लाट दिया जाए। ये पूछना मेरा दायित्व था। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है और तुम अनपढ़ हो। तो ऐसी भाषा नगर पालिका अध्यक्ष पर बैठ कर उनको नहीं कहना थी। तब मैंने जाकर कहा, मैडम आपको इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। आप नगर पालिका अध्यक्ष की सीट पर बैठे हो और आप, मैं एक पार्षद हूँ जिम्मेदार, और मैं उसके अलावा विपक्ष। लेकिन उन्होंने जिस तरह से मुझसे बदतमीजी करी, भद्दा मजाक किया, अपने पार्षदों से गुंडागिर्दी करवाई और उसके बाद में मुझे अनशन बोला, ये वास्तविकता में आज के इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन है। और मैडम को जिस तरह से बोलना चाहिए था वो उन्होंने नहीं करा। मैंने उनके पार्षदों से भी कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष वो प्रथम नागरिक है और उन्हें मुझसे इस तरह की बदतमीजी नहीं करना चाहिए थी। और मैंने जब उनसे नहीं बताया जा रहा था तो सीएमओ से पूछना चाहा तो भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो आगे बढ़ो। तो ऐसा झूठ क्यों? पूरा शहर जानता है कि उन्होंने किस तरह से भ्रष्टाचार करा। एक ऑडियो का जिक्र करा आपने कि नपाध्यक्ष के पति द्वारा धमकाएगा, क्या मेरे को इन लोगों ने, नगर पालिका अध्यक्ष के पति, ससुर, इनके अन्य लोगों के द्वारा कई बार गुंडागिर्दी की जा चुकी है। मुझे रास्ते में रोका जा चुका है और मुझे कई बार बोला है कि आपके द्वारा जो नगर पालिका में विपक्ष की भूमिका निभाकर और अध्यक्ष के खिलाफ बोला जा रहा है वो नहीं बोला जाए। मैंने उसी दिन उनको कहा था कि अगर कभी भी ऐसा हो तो आप मुझे जान से मार देना, लेकिन मैं जब तक पद पे हूँ मैं बना रहूंगा और मैं विपक्षी भूमिका निभाऊंगा। नगर पालिका अध्यक्ष जो है आपके द्वारा वो सत्ता का प्रभाव और सत्ता का दुराचार शुरू से कर रही है। मैंने आपके सामने कहा है कि वो इंडस्ट्री एरिया में 3 टेंडर बुलाए थे उन्होंने, 3 लोगों को जमीनी बेची जा रही थी। वो बता दे अभी किसका टेंडर आया था। मैं आपको बता सकता हूँ किसका टेंडर आया। उनके सभापति का टेंडर आया था, वो उन्होंने गुलमुल कर दिया है। ऐसे जमीनों के खेल कर रहे हैं। अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पार्षद को डराया जाता है। हमारे एक पार्षद को बोला गया कि तुम अगर विरोध करोगे तो तुम्हारे वार्डों में विकास नहीं किया जाएगा। उनके आनंद मंगल का सारा पानी वार्ड नंबर से उसमें 11 में जा रहा है। ऐसा हर पार्षद, यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कई पार्षद है, 28 नंबर के पार्षद और 15 नंबर के पार्षद के साथ बदतमीजी करी। उनके वार्ड के वालों को बुलाकर उनको धमकाया गया कि अगर आपका पार्षद हमारा विरोध करेगा तो हम उसके वार्ड में विकास नहीं करेंगे। ऐसा कैसा लोकतंत्र है? पहली बार देखने में मिल रहा है कि इनकी अगर पूर्ति नहीं होती है तो इस तरह का विचार करते हैं। मेरा कहना है कि ईमानदारी से नगर पालिका चलाओ, आप विपक्ष को साथ में लो। क्या डर है आपको? मैं अगर पूछा था तो आप 10 मिनट बताते, 15 मिनट बताते, लेकिन आपको डर है कि हमारा भेद नहीं खुल जाएगा। कॉलोनी किसके लिए काट रहे हो आप कहीं ना कहीं आपके ससुर जी भी भूमाफिया है, पूरा शहर जानता है आपने क्या करा है। लेकिन ये सच्चाई सुनना नहीं चाहते, सच्चाई बोलने देना नहीं चाहते, इसलिए दबाव और तांडव मचाते हैं। और हर बार कहते हैं कि मैं पढ़ी लिखी महिला, मैं ग्रेजुएट। कल के उन्होंने बयान में भी खुद कहा है कि हमारे पास देने के लिए तनख्वाह नहीं है, हमारा नगर पालिका कैसे चलाएं। तो इनको इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ से लेकर ट्रिपल इंजन की सरकार बोलते हैं और पैसा नहीं है नगर पालिका में। इससे पहले वाले लोगों ने कैसे चलाया? कुल मिला के इनका पेट भरना है और इसलिए नगर पालिका चला रहे हैं। तो ये है कि आज की जो मीटिंग हुई थी उसमें अध्यक्ष महोदय को ये सोचना चाहिए कि उनकी लैंग्वेज कैसी थी। जिस पद पर वो बैठे हैं, हमारे पार्षद जो गण हैं, उनको बोला कि मूर्ख, अनपढ़। उन्होंने भी यही बोला, गलत लैंग्वेज यूज़ करा। उन्होंने सॉरी तक भी नहीं बोला इस चीज़ के लिए। और अगर हम कुछ सवाल पूछते हैं, अगर इस परिषद में बिठाया गया है, मुद्दा यही था कि पास होना है या नहीं होना है, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे। नियम पूछ रही हूँ टीएनसी के, तो नियम ही नहीं बता रहे। उनको पता हो तो बताएंगे ना। और फिर खुद को बोलती कि मैं ग्रेजुएट हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। अरे पढ़े लिखे हो तो कुछ बताइए। अगर कुछ पूछ रहा है पार्षद, अगर पूछ रहे हैं तो कुछ बताइए ना, उसको खुल के बताइए। नपाध्यक्ष का कहना है कि आप शहर के विकास से खुश नहीं है, ऐसे लेके कांग्रेस पार्टी जी बिल्कुल नहीं। खुश तो वो खुद ही हैं जो खुद विकास करती है। उनके खुद की जेब भी बढ़ती रहती है। ये पूरी जनता जग जाहिर है कि विकास किस तरह से हो रहा है नीमच का। इतनी नगर पालिका की परिषद हुई है, इतनी नगर पालिकाओं में अध्यक्ष बने हैं, लेकिन इनसे गंदा, मैं बोल रही हूँ साफ, इतना गंदा कोई नहीं होगा अध्यक्ष जो इतना खा रहा है। जनता बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रही है। और सफाई की अगर बात करें तो सफाई कुछ भी नहीं हो रही है। बस के दौरान योगेश जी की स्वास्थ्य में भी कुछ, जी बिल्कुल, उन्होंने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वो हार्ट पेशेंट है।
और उन्होंने इतनी उंगली से और इतनी रफली बात की है, और वो फिर वही वाली बात बोल रही हूँ कि पढ़ी लिखी बोल रही हूँ अपने आप को उस पर, और रो का ड्रामा कर लिया है। सोशल मीडिया पर ये छा जाएगा कि मैं कितना रोई हूँ, मेरे लिए कितना अपशब्द व्यवहार करा। तो ये ऐसे तो मेरे भी साथीगण कर सकते थे, पर यही है कि नाटक और ड्रामा करना हमें नहीं आता है। आपका नाम? जी, कविता मोनू लोक्ष। व्यवसायिक भूखंड भी है कॉलोनी में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी होगा, हमने बताया था कि नियमानुसार होगा, और उसमें नियम जो रहते हैं, जो भी नगर पालिका अधिनियम है और जो हमारा मध्य प्रदेश शासन के नियम है, उस अकॉर्डिंग कॉलोनी काटी जाएगी। इसमें हम जो EWS के जो प्लॉट्स होते हैं, LIG, MIG आरक्षित पर, और जो भी नियम का पालन करते हुए कॉलोनी काटी जाएगी। और व्यवसायिक भूखंड भी हम उसी प्रकार से काटना चाहते हैं, नियमों का पालन करते हुए, ताकि शहर में लगातार जो जनता की मांग थी उसको देखते हुए जो मध्यम वर्गीय परिवार है, गरीब परिवार है, जिनको भी आवश्यकता है अपने लिए व्यवसाय की, तो एक शहर का विकास जो होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो रिक्त भूमियाँ पड़ी हैं, जिन पर अतिक्रमण हो रहे हैं, और अगर हम उनको जनता के लिए समर्पित करके उनको सौगात देना चाह रहे हैं, तो मैं नहीं समझ पा रही कि हम क्या गलत कर रहे हैं। आज दुख की बात यह है कि एक महिला, एक बेटी और एक बहू के ऊपर झूठा होने का भी इल्ज़ाम लगाया गया है। यहाँ पर लगातार मुझे अखबारों में जिनके वर्जन आते रहते हैं कि मैं कठपुतली हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं भूमाफिया हूँ, मैं ज़मीनें बेच के खा रही हूँ। तो मैं आज पूछती हूँ आप सबसे कि 2 साल के मेरे कार्यकाल में अगर एक भी इंच ज़मीन मुझे कोई बता दे कि मैंने कुछ ली हो या 1 रुपया भी किसी से लिया हो, अगर मेरे खिलाफ कोई भी एक बात प्रूव कर दे तो मैं पद से इस्तीफा दे दूँगी। मैं सच्चे मन से शहर के काम करने आई थी। भगवान की कृपा से मेरे पास ना कोई कमी है, और सबसे बड़ी बात होती है आपका ईमान धर्म। मैं ईमान और धर्म में बहुत अमीर हूँ। मेरे पास इतना ईमान है और इतना धर्म है कि उस ज्ञान के आगे मैं कभी भी गलत जीवन में ना करूँगी, ना किसी को करने दूँगी। पर अगर लगातार मेरे परिवार पे ये लांछन लगाए जा रहे हैं, एक बहू पे, एक बेटी पे, किस बात, मेरी गलती क्या है? मैं आप सबसे पूछती हूँ कि मेरी गलती क्या है। मुझे अगर अपनी गलती पता होगी तो शायद मैं उसमें अपने आप को सुधार पाऊँगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश लगातार 2 साल से कर रही हूँ कि शहर अच्छा चले। हर चीज़ को करने के लिए एक प्रक्रिया का पालन करना होता है। हम परिषद में भी आज इसी को लेकर आए, बिना नियम के हमने कोई कार्य नहीं किया है, ना हम करेंगे। तो आप ये बताइए कि क्या पूरा शहर तमाशा देख रहा है और पूरे शहर में कोई ये बोलने वाला नहीं है कि एक बेटी पे, एक बहू पे, मैं भी किसी की बेटी हूँ, क्यों उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं? मेरी गलती बताइए, मैंने क्या गलत किया है? और अगर कोई ऐसे बोल रहा है, ऐसे कोई छाप रहा है, ऐसे कोई लिख रहा है, तो क्या पूरा शहर मौन धारण कर लेगा? क्या मैं अकेले में लड़ाई लड़ूंगी? ये शहर मेरा नहीं? क्या मैं शहर की बेटी नहीं? मैंने अपने सच्चे मन से यहाँ पर सेवा का कार्य कर रही हूँ। मैडम, परिषद अगली बार भी होगी इसी दिन है, मैंने सबका मान सम्मान किया है। मैंने आज तक किसी के लिए एक शब्द अपशब्द नहीं बोला। वो मेरी मर्यादा है, वो मेरे संस्कार है। लेकिन अगर बात आत्मसम्मान की हो तो धर्म और शास्त्र ये बोलते हैं कि उसके लिए आपको जो लड़ाई लड़नी पड़े आपको लड़नी चाहिए। आज मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि जो झूठे इल्जाम मेरे पे लगाए गए हैं, इसकी लड़ाई मैं लड़ूंगी। महिला आयोग, मुख्यमंत्री जी, कलेक्टर सर, विधायक, सांसद सबको अवगत कराऊंगी कि मेरे खिलाफ अखबारों में जो वर्जन दिए जा रहे हैं वो अगर 1000% गलत हैं, अगर उनमें कोई सत्यता नहीं है, अगर वो खुद सिद्ध नहीं कर पाए, क्योंकि झूठ को वो सिद्ध कर पाएंगे भी नहीं, तो उनको मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर ऐसा कुछ वो कर रहे हैं तो उनको अयोग्य जो है पार्षद सिद्ध किया जाना चाहिए। मुझे बताते हैं, क्योंकि मेरी बात समझिए आप, मेरी बात यहाँ पर मेरी हो रही है, मैं अध्यक्ष पद पे हूँ। अगर आप बोलेंगे कि आपके भाई के द्वारा, आपके पिता ससुर जी के द्वारा या आपके पति के द्वारा किसी से कुछ बात की गई है, उन्होंने कब कौन सी बात रिकॉर्ड करके वो क्या कट पीट करके बता रहे हैं मुझे नहीं जानकारी है। पर मैं ये जानती हूँ कि मेरे द्वारा जीवन में ना गलत किया गया है, ना मेरे परिवार के द्वारा गलत किया गया है और ना कभी किया जाएगा। मैं एक ऐसे परिवार की बेटी हूँ जो राष्ट्रवादी है। मेरे पापा जो भिलवाड़ा में है, उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी कि बेटा तू नगर पालिका अध्यक्ष बनने जा रही है ना, बस सरकार का एक पैसा मत खाना, जीवन में सिर्फ अच्छाई से सच्चाई से काम करना। और मैं अपनी बेटी को राष्ट्र में समर्पित करता हूँ। तो अगर ऐसे परवरिश से मैं आती हूँ और एक बच्ची के लिए, एक लड़की के लिए, एक बेटी के लिए, एक महिला के लिए अगर हम इस हद तक गिर सकते हैं झूठ बोलने में, तो मुझे लगता है कि ये आने वाली महिलाओं के लिए जो राजनीति में आना चाहती है, शहर के, देश के लिए काम करना चाहती है, ये लड़ाई मेरी उन महिलाओं को समर्पित होगी कि आप किसी भी महिला के साथ, क्योंकि सिर्फ महिला है, ये सोचकर लगातार अभद्र टिप्पणियाँ, कठपुतली, अनपढ़, भूमाफिया, भ्रष्टाचारी, झूठी, ऐसी लैंग्वेज आप अगर यूज कर रहे हैं एक अध्यक्ष के लिए, तो ये पूरे समाज का बहिष्कार है। आपने प्रस्ताव समझिए, ये सब कुछ नियम में होता है। नियम के अंदर दायरा लगेगा,
देहराज में पूरी बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारे नियम होते हैं। उसमें EWS, LIG, MIG सारे और आरक्षित वर्ग सबके लिए प्लॉट करते हैं। टेंडर व्यवस्था है, ओपन टेंडर होते हैं, जो चाहे वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ड्राइंग डिजाइन बनने के बाद भी परिषद को अवगत कराया जाएगा। मैं अकेले निर्णय नहीं लेती हूँ, परिषद ही निर्णय लेती है। मैंने उनको इसलिए बोला कि आप जो होता है तो ये मुद्दापूर्ण बातें कर रहे हैं, वो झूठे इल्जाम मुद्दापूर्ण। अगर वो पार्षद है तो क्या उनको पता नहीं कि नियम से कॉलोनी कटेगी? मेरे नियम नहीं चलेंगे, नगर पालिका अधिनियम मध्य प्रदेश शासन के नियम से कॉलोनी कटेगी। वो ऐसी बातें करके परिषद को गुमराह करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। तो इतनी जानकारी क्या एक पार्षद को नहीं होनी चाहिए कि कौन से नियमों के तहत कॉलोनी कटने वाली है? मैं अब लगातार हमारी कोशिश रहती है कि सफाई अच्छी रहे। अभी कुछ दिन से सफाई कर्मचारी हड़ताल पे थे क्योंकि जो शासन का निर्देश आया है विनियमित और नियमितीकरण को लेकर। तो इस प्रकार से जब कोई हड़ताल पे बैठता है तो कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे थे, सीएमओ सर ने पूरी कोशिश करके उनको आज वापस वो काम पे लौटे हैं तो व्यवस्था वापस सुचारू रूप से चलेगी। कर्मचारियों की कमी भी हमारे पास है, अधिकारियों की कमी हमारे पास है। हम सब जानते हैं कि अधिकारी हमारे पास बहुत कम बचे हैं। HO नहीं है, RO नहीं है, सारे लोग रिटायर हो चुके हैं। 170 कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। जब कर्मचारी नहीं है, बजट नहीं है, ऐसे हालातों में भी हम नगर पालिका को चाहते हैं कि सुचारू रूप से चले। हमारी पूरी मेहनत और कोशिश है, तो कृपया करके आप लोग भी सहयोग प्रदान करें। नगर पालिका हम सबकी है।